हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस हर शनिवार की तरह कल भी इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। इन चैनल्स के ऊपर आपको कल और परसों वीडियो आते हुए देखने को मिलने वाले। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन अगेन देखा गया तो बाजार में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट सेंसेक्स 1000 पॉइंट तो गिर ही गया। एंड निफ्टी 50 की अगर बात कर ले तो नियर बाय 250 पॉइंट की गिरावट, 1-1.25% की गिरावट। एंड वो भी हम कह सकते हैं बीच में तो 300 350 पॉइंट नीचे था, वो तो आखिर में थोड़ा बहुत यहाँ पे कमबैक दिखाया, रिकवरी दिखाई। बट नेट अगर मैं बात कर लूँ तो काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली है आज के दिन। देख ही सकते, लोअर लो काट काट कर बाजार यहाँ पे नीचे ही जा रहा था। एंड बियर वालों की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इनके फेवर में तो इतनी सारी हम लोग को अपडेट्स, खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि आने वाले समय में भी वो मार्केट को इसी प्रकार से परेशान यहाँ पे लंबी अवधि तक यहाँ पे कर सकते हैं। सो उसी के बारे में बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। पोर्टफोलियो की अगर हम बात कर ले तो मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो आज के दिन भी डैमेज हुआ होगा। खास करके जिनके पोर्टफोलियो में IT स्टॉक्स होंगे उनकी तो मतलब बात ही ना करें तो ठीक रहेगा। काफ़ी बुरी तरीके से उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे डैमेज हुआ होगा। वैसे आप चाहो तो आपका पोर्टफोलियो आज के दिन तेज़ी में था या फिर मंदी में था, कितना प्लस हुआ या फिर कितना माइनस हुआ, आप चाहो तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे कि आपको पता है बाजार में अगर तेज़ी आती है या फिर मंदी भी आती है, सो उसके पीछे के रीजंस हमें पता यहाँ पे होने चाहिए कि भाई क्या चल क्या रहा है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मल्टीपल रीजंस है जिस चीज़ के चलते बियर वाले क्या कर रहे हैं, लगातार मार्केट को नीचे ही यहाँ पे खींचते यहाँ पे जा रहे हैं। सो लिटरली 6-7 रीजन है, तो एक एक करके वो मैं आपके सामने रखूंगा। और बहुत सारे रीजंस आपको ऑलरेडी पता है, और जो मेजर प्रॉब्लम होता है ना, उसी चीज़ के चलते और कई प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सबसे पहला तो आज के दिन का जो पॉइंट था, मतलब आज के दिन अगर आपको मैन ऑफ द मैच देना है कि किस चीज़ के चलते ज़बरदस्त यहाँ पे ये हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, ये जो बाजार यहाँ पे नीचे आया, तो उसके पीछे का रीज़न है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस, IT स्पेस की बात कर रहे, IT सेक्टर की बात करें, आपको पता ही है फाइनेंस के बाद IT सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान निफ्टी 50 में देखने को मिल जाता है। आई नो कि अभी फाइनेंस तीसरा है, ऑयल एंड गैस सेकंड आया, वो ऑयल गैस एंड IT सेकंड थर्ड पे वो शिफ्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट IT स्पेस का आपको पता ही है इनडायरेक्टली भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, इकोनॉमी के ऊपर भी, ठीक है, कंजम्पशन के ऊपर भी, क्योंकि बहुत बड़ा सैलरी वेलरी मतलब लोगों को रोजगार भी देता है। एंड फिलहाल IT स्पेस आज के दिन जिस प्रकार से यहाँ पे गिरा है, मतलब लिटरली आप देख सकते हो कि हर एक सेक्टर में लाल रंग ही देखने को मिला है। बट निफ्टी IT देख लो 5.25% नीचे, मतलब बाकी के देख लो कि ठीक है भाई, कोई 1% भी गिरा है, 1.25% गिरा है, 1.77 फार्मा भी गिरा है। बट IT की अगर बात करें 5% 5.25% इंडेक्स टूटना। एंड कई दिनों पहले भी IT स्पेस में 3 और 3 भी नहीं, कितना 3.85 मतलब 4% की गिरावट थी। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि IT स्पेस इतना बुरी तरीके से अगर पिटेगा तो फिर हम कैसे सपने देख सकते हैं कि हमारा बाजार ऊपर जाए। फाइनेंस IT जब गिरता है तो वो तांडव ही यहाँ पे करवा देता है। और ये तांडव के पीछे का रीज़न क्या था, तो आप सभी लोगों को पता है, इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट। सो यस्टरडे भी हम लोगों ने देखा था कि इन्फोसिस का जो ADR था वो लाल रंग में था, जो कि हिंट दे रहा था कि आज के दिन इन्फोसिस का शेयर तो पिटने ही वाला है। और आप देख सकते हो लगभग 7% इन्फोसिस का शेयर यहाँ पे पिट गया। सो मल्टीपल रीजन है भाई, मार्केट को नंबर अच्छे नहीं लगे, वीक गाइडेंस नज़र आई, मतलब भविष्य में अच्छे नंबर्स यहाँ पे शायद से नहीं आएंगे। देन ब्रोकरेजेस तो भाई अपने टारगेट कट कर देते हैं, डाउनग्रेड कर देते हैं, वो तो मिक्स रिव्यू यहाँ पे चलता ही रहता है। देन कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि HCL के भी नंबर के बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। सेम पैटर्न था आज के दिन। अगेन HCL जैसी दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है, 5-6% तक हम लोग को डाउन आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। और एंटायर IT सेक्टर आज के दिन नीचे ही था। सो इस चीज़ के चलते बेयर वालों को नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस मिला। वो तो कल से उनको पता चल गया था, जैसे इन्फोसिस के नंबर सामने आए, कि आज के दिन IT स्पेस को दबाया जाए। और उसी चीज़ के चलते बाजार अच्छी तरीके से यहाँ पे पिटाई है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों सेकंड नंबर का फियर अनलॉक हो जाता है। कौन सा वाला? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो DIs है वो क्या कर रहे हैं, FIs को टक्कर दे रहे हैं। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे DIs का भी बहुत बड़ा पोजीशन IT सेक्टर में है। एंड कुछ दिनों पहले, कुछ दिन मतलब क्या, अभी कल का दिन छोड़ के, मतलब परसों की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो हम लोगों ने 22 अप्रैल की बात कर ले, हमने क्या देखा था, ठीक है भाई, FIs तो बेचते रहते हैं,
उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली डीआईएस ने भी अपना माल निकाला था। और ये कब की बात है, जब एचसीएल टेक के नंबर्स यहाँ पे सामने आए थे, उसके बाद आईटी स्पेस जो गिरा था, ये तभी का सिनेरियो देखने को मिला है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, आज के दिन वापस आईटी स्पेस जोरदार गिरा है। तो आज शाम को एक बार चेक करना है कि क्या वापस कहीं डीआईएस यहाँ पे सेम परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। देखो एफआईएस ने तो कल भी बेचा था, बट चलो डीआईएस की ओर से कुछ तो हरा रंग था, नेट बाइंग थी। सो आज के दिन क्या वापस 22 अप्रैल को जो चीज़ हुई थी कि एफआईएस तो बेच ही रहे, डीआईएस ने भी यहाँ पे माल बेचा है, क्या ये सिनेरियो देखने को मिलेगा? खास करके जब आईटी स्पेस नीचे जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो शाम को इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा, तो इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रखना है। सो पॉइंट मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि एफआईएस तो अब काम कर रहे हैं बेचने का, अगर डीआईएस भी अगर उन्हीं के साथ जुड़ गए तो फिर भाई मार्केट नीचे लेके जाने के लिए बियर वालों के लिए तो मतलब आप बोल सकते हो उनके लिए तो भाई एकदम फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई। सो लेट्स सी, शाम को पता चलेगा। देन पॉइंट नंबर 3, ये तो है ही सरदर्द, मिडल ईस्ट में जो चीज़ें यहाँ पे चल रही इससे, एंड हुआ क्या है, सीज फायर हुआ है, कब तक पता नहीं, ह्यूज अनसर्टेनिटी, लेफ्ट राइट अप डाउन क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं है। अभी भी देखा गया हॉर्मुज बंद है, उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है। इस चीज़ के चलते हम सभी लोगों को पता ही है, जैसे अभी मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, एंड अनसर्टेनिटी किसकी फ्रेंड होती है, बियर वालों की। जितना ज़्यादा, वो तो कहेंगे जितना अनसर्टेनिटी फैले उतना अच्छा भाई, मार्केट और ज़्यादा हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, हॉर्मुज बंद है, नेवल ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है, तो क्रूड ऑयल हरे रंग में आते हुए देखने को मिलेगा। एंड क्रूड अगर हरे रंग में आएगा भाई, तो मार्केट हरे रंग में आने के चांसेस काफ़ी कम यहाँ पे हो जाते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि क्रूड हरे रंग में भी मतलब क्या है भाई, कि मैं 60 से 62 जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 107 तक चला गया है भाई। धीमे धीमे करके क्रूड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे ऊपर निकलते जा रहा है, वापस काफ़ी कंफर्टेबली 100 के ऊपर चल रहा है। अभी क्रूड अगर 107 पे चलेगा, 100 प्लस चलेगा, तो बाजार कैसे ऊपर मतलब भाग पाएगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड अगर भाग भी गया तो टिक नहीं सकता, वापस नीचे आएगा। तो ये सारी दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये फसाद की जड़ क्या है भाई, मिडल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है, जब तक ये खत्म नहीं होगी पूरी तरीके से, तब तक ये चीज़ें नॉर्मल होना पॉसिबल है नहीं। बीच बीच में खबरें आएगी, क्रूड जाएगा 88, 85 हुआ भी था ना इसके पहले, फिर बाद में यूटर्न आएगा। तो यही चीज़ें कई समय से यहाँ पे चल रही है। तो एनर्जी क्राइसिस यहाँ पे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट रहने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते हमारा बाजार में भी आप देख सकते हो वो तकलीफ क्लियर कट नज़र यहाँ पे आ रही है। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो वीकेंड बोले तो आज शुक्रवार है, अगेन सैटरडे संडे मार्केट बंद है। एंड सैटरडे संडे मतलब आपको पता ही है कि कोई भी सैटरडे संडे ना अभी तक खाली नहीं गया है। मतलब जब से ये जो मिडल ईस्ट में जंग स्टार्ट यहाँ पे हुई है, हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ एकदम कहानी में ट्विस्ट वाली खबर आ ही जाती है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, रिपोर्ट के जरिए हो, बट कुछ ना कुछ तो हलचल तो होती है। सो ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बन चुका है। फ्राइडे जब भी अगर देखा गया, काफ़ी लोग अपने पोजीशन को कट करके ही चले जाते हैं, ठीक है। कौन मंडे को डायरेक्टली पता नहीं भाई, सैटरडे संडे कुछ भी एकदम यू टर्न आ जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। सो ये एक सिनेरियो हम लोग देख ही रहे हैं फ्राइडे से कि चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि नहीं कि काफ़ी लोग कहेंगे अरे सर शुक्रवार हमारा मार्केट बंद होता है, कुछ तो अभी मैसेज आ जाएगा ट्रम्प का, एकदम उल्टा फुल्टा बयान देगा, एकदम से जोरदार भागता है। हुआ है कि नहीं ऐसा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है उल्टा, मतलब एंड देन मंडे मार्केट खुलने से पहले वापस कुछ तो उल्टा हो जाता है, फिर नीचे आता है। ये ऑलरेडी 2-3 बार देख चुके हैं, देख लेते हैं अभी आज रात को कुछ ऐसा होता है नहीं होता है। सो ये बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे फिलहाल चल रही है। देन पॉइंट नंबर 6 की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो इलेक्शन। अब इलेक्शन के चलते मार्केट गिरेगा, ये ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा नहीं है। हम सभी लोगों को पता है यस इलेक्शन चल रहा है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक हमारे इधर बढ़े नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कोटक इक्विटीज़ की रिपोर्ट थी, आपको याद होगा ये वाला वीडियो, यस मैंने एक दिन पहले यहाँ पे बनाया था, 50,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा था कि पेट्रोल डीजल के दाम 25 से 28 रुपया बढ़ सकते हैं। अभी पेट्रोल 100 रुपया पकड़ कर चलो, 25 से 28 मतलब उतना ही परसेंटेज हो गया, 25 से 28% तक बढ़ सकता है, इसके चांसेस है। और ये कब होगा, जैसे इलेक्शन खत्म होगा, कोटक इक्विटीज़ ने बात बताई है, उसके बाद ये हम लोगों को चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। अभी वो एक झटके में 25-28 होगा या फिर धीमे धीमे होगा, वो देख लेंगे। बट जैसे ये चीज़ें होगी भाई, पेट्रोल डीजल महंगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। इसके लिए कोई किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं, बच्चा समझ जाता है। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी गिरेगा। सो ये किसी भी एंगल से ये अच्छी खबर होती नहीं है। एंड देन पॉइंट नंबर 7 की अगर बात कर ले, इसी चीज़ के चलते, इसी फियर के चलते
यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल है ब्रोकर्स रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया को डाउनग्रेड कर रहे हैं, टारगेट को कट कर रहे हैं। HSBC ने डाउनग्रेड कर दिया, अंडरवेट कर दिया। रीजन वही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। क्यों? ऑयल प्राइस के चलते। देन मूडीज ने भी यहाँ पे क्या कर दिया, पहले हमारा GDP बताया था 6.8, अब कट करके बताया कि FY27 में 6। रीजन वही, एनर्जी शॉक, वीकर कंजम्पशन, ज़्यादा डिमांड नहीं होगी। सो इन सबको अगर आप टोटल करके देखोगे, मतलब हो क्या रहा है दोस्तों कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो इस प्रकार की रिपोर्ट्स होती है इस चीज़ के चलते अपना पैसा निकाल लेते हैं। वैसे तो वो पहले से ही निकाल रहे हैं, बट ये तो आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। सो ये तकलीफ होती है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि सारी चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिल रही है इस चीज़ के चलते जो बियर वाले हैं, यस, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और वो मार्केट को धीमे धीमे करके नीचे लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और उसमें वो सफल भी यहाँ पे हो रहे। 24,000 का लेवल भी अब इजीली यहाँ पे टूटते हुए देखने को मिला। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवन दो मान के चलो अगर जंग खत्म भी हो गई, अच्छी बात है, एक अच्छा रिकवरी वाला, हैप्पीनेस वाला एक रिलीफ रैली भी हम लोग को देखने को मिलेगी। बट उसके बाद ये नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म हो गए, उसके बाद तो भाई उसके इम्पैक्ट हम लोग को लंबी अवधि के बाद देखने को मिलने वाले हैं धीमे धीमे करके। सो ये भी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे मतलब मार्केट कंसिडर यहाँ पे कर रहा है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके चल सकते हो। तो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, बाजार में वो एक दबाव देखने को मिल रहा है, ऊपरी स्तर से नीचे 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 यहाँ पे आ ही जा रहा है। ठीक है, सो जितने इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है, देखिए बाकी तो अदर पॉइंट्स तो रहते ही हैं। आप कहोगे सर रुपये क्यों नहीं बात कही आपने, FIs लगातार बेच रहे, वो तो चल रहा है, बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पे वो तो चल ही रहा है भाई। बट जो मेजर जो फसाद की जड़ है तो यही है। और आज के दिन जैसे मैंने कहा कि बियर वाले मैन ऑफ द मैच देंगे भाई IT स्पेस को, कि आपने आज के दिन हमारी मदद कर दी मार्केट को नीचे खींचने के लिए। बाकी ट्रम्प की बात कर ले, मिडल ईस्ट की बात कर ले, ऑयल तो भाई कई दिनों से मदद कर ही रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।